श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको शहद की 7 बिंदी शिवलिंग पर लगाकर आनी है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 से 2 चम्मच शहद लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 बेलपत आपको लेनी है। जो आप बेलपत लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र से आपको बड़ी वाली पत्ती पर, जो एक पत्ती होती है बड़ी वाली बेलपत्र की, उस पत्ती पर आपको ओम का निर्माण करना है शहद से। और जो बाकी की 2 पत्ती है उन पर आपको शहद की एक एक बिंदी लगा देनी। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली होगी ना, अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। और जो 2 बाकी पत्ती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। और जो शहद बचेगा उसे आपको बचा कर रखना है। अब दोस्तों आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। जब आप ओम का निर्माण कर लो, एक एक बिंदी शहद की लगा लो, फिर आप इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना, भगवान से प्रार्थना करना कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास शहद बचा हुआ है ना, उस शहद से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है शहद की। आपको शहद की जो बिंदी लगाओगे वो आपको अनामिका उंगली से ही लगानी है। अब दोस्तों जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ना, जहाँ पर माता सरस्वती का स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में, तो वहाँ से आपको पहली बिंदी स्टार्ट करनी है। जब आप पहली बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बिंदी स्टार्ट करनी है जहाँ से शिवलिंग विराजमान होता है, माता सरस्वती का स्थान होता है, वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। और जो एंड की बिंदी होगी ना, 7वीं बिंदी, वो आपको लगानी है जलाधारी के एंड पर, जहाँ से पानी नीचे बहकर गिरता है, तो वहाँ पर आपको 7वीं बिंदी लगानी है। 7 बार आप बिंदी लगाओगे, 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत देर से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 2 कनेर के फूल। पीले कलर के फूल होते हैं, वो भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, तो वो आपको 2 कनेर के फूल ले लेने हैं।
अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कने के फूल है ना, 2 कने के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कने के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा और 9 चने की दाल आपको लेनी है। जो आप चने की दाल लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 9 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। और जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ पर लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी जीवन में धन की समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार की 9वीं तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर महादेव जरूर लिखें।